जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश कुमार कर रहा। आज ये वीडियो कुछ नई है, कुछ अलग प्रकार की है। आपको इसमें मैं किसी डेस्टिनेशन की या किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रहा। मैं ऐसी वीडियो बनाता भी नहीं ज़्यादातर, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि बोलना मेरे को लगा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। जी हाँ, वही 3 आतंकी जिन्होंने 28 के लगभग हमारे देश के नागरिकों की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसे मैं कोई भी सोशल मीडिया देखता हूँ तो उस पर एक ही बात को प्रमोट किया जा रहा है भी जी, धर्म नहीं, धर्म क्या, जाति नहीं, धर्म पूछा गया। अब एक बात बताइए, एक ऐसे टाइम में जिस टाइम में भारत सरकार और राजस्थान सरकार और भी राज्यों की सरकारें मिलकर 800 से ज़्यादा सरकारी स्कूल, इंग्लिश सरकारी स्कूल जिन्हें मर्ज कर रही है, यानी कि बंद कर रही है, उसका मुद्दा उठना चाहिए था। लेकिन उस मुद्दे की जगह आज मुद्दा हर जगह क्या है कि जी, जाति नहीं, धर्म पूछा गया। जी हाँ, पूछा होगा धर्म, मैं इस बात से मना ही नहीं करता। लेकिन अगर आज कोई भी व्यक्ति है ऐसा जिसके थोड़ा बहुत भी, अगर वो बुद्धि से सोचे, थोड़ा बहुत भी प्रोपेगेंडा से हटकर सोचे, तो एक बात सोचो, वो आतंकी उस महिला को भी मार सकता था जो उस व्यक्ति के पास थी, लेकिन उसने ये बोला कि तुम्हारा धर्म क्या है, और उसने बताया भी हम हिंदू हैं, तो उसको गोली मारी और उसको जिंदा इसीलिए छोड़ा भी वो ये बात आगे जाकर बोल सके, जिससे ये बात आग की तरह पूरे भारत में फैले और भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, और जिसका पूरा पूरा फायदा उन आतंकी संगठन को होगा। और इस बात को प्रमोट करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर सोशल मीडिया पर, हर जगह। क्योंकि देखो, हर कोई बंदा व्यू के पीछे दौड़ रहा है। जो न्यूज़ चैनल है वो यूँ मानो उनके तो भरोसा है नहीं, आज के टाइम में कोई भरोसा रहा नहीं उनका, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। और जो सोशल मीडिया के जो नए मेरे जैसे हैं वीडियो बनाने वाले, वो जो भी मुद्दा मिल रहा है उसके ऊपर जो भी चाहिए जिससे व्यू आए, अच्छे व्यू आए, वो डाल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे इसके दूरगामी परिणाम क्या हो रहे हैं। जबकि बात ये होनी चाहिए थी, हमने उनके मंसूबों पर पानी उसी टाइम फेर देना चाहिए। उन्होंने ये बात कही तो हमें रोक देनी चाहिए थी। आज हर जगह बात हो रही है भी जाति नहीं, धर्म पूछा गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस पहलगाम के योद्धा की बात, जिसका नाम हुसैन था, उसकी जाति क्या थी, उसका धर्म क्या था, जिसने अपने खच्चर के ऊपर बैठ के आए पर्यटकों को इसलिए बचाने की कोशिश की क्योंकि वो उसे लगता था भी वो उसके मेहमान हैं। उसने उनका धर्म पूछा, ना जाति पूछी। वो सीधा जाके आतंकवादियों से भिड़ गया और उनसे बंदूक छीनने की कोशिश की, और इसी छीना झपटी के अंदर वो असफल रहा और उसकी छाती में 3 गोलियां दाग दी गई। आज बात होनी चाहिए थी उस हुसैन की, आज बात होनी चाहिए थी उसके बारे में, उस वीर योद्धा के बारे में, जिसने जाति और धर्म से ऊपर बैठ उठकर कश्मीर की जो परंपरा है भी हम हमारे मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं, उसको चरितार्थ किया। अगर ये बात आज पूरे भारतवर्ष में फैलती तो उन आतंकवादियों को अपने आप पता चल जाता भी भारत की अखंडता और प्रभुता को तोड़ने इतना आसान नहीं है। लेकिन नहीं, इस बात को और जोर शोर से फैलाया जा रहा है। यहाँ पे बात होनी चाहिए थी भी इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों से चूक कैसे हुई। अगर आप ये सवाल पूछोगे तो हर जगह एक ही बात लिखी हुई मिलेगी, जी, जाति नहीं, धर्म पूछा गया। अगर आप पूछोगे भी वहाँ पे एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था, तो आपको जवाब मिलेगा, भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, वहाँ पे जाति नहीं, धर्म पूछा गया। अगर आप पूछोगे भी 2 आतंकवादी जो पाकिस्तान से इधर आ जाते हैं और हथियारों से लेस उस घाटी पर चले जाते हैं जहाँ से अमरनाथ की यात्रा गुजरनी है कुछ ही टाइम में, और वहाँ पर आके सरेआम कत्ल करते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा, भाई साहब आप गलत बात पूछ रहे हैं। आप बात पूछिए भी वहाँ पे जाति नहीं, धर्म क्यों पूछा गया। क्योंकि हमें और हमारे चैनलों को, हमारी सरकारों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो
जो देश के युवा हैं, देश के नागरिक हैं, उनके और मुद्दों पर ध्यान जाएगा। जैसे अब 800 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, पढ़ लिख के आज तक किसका भला हुआ है? जो धार्मिक दंगों में या धार्मिक रैलियों के अंदर गया है वो ही सक्सेस हुए हैं, उन्हें ही कामयाबियाँ मिली हैं, वही चांद तक गए हैं, उन्होंने ही चांद के ऊपर जो रॉकेट लॉन्च है उन्होंने किया, जो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है? और अगर आज आपका ध्यान इस तरफ चला गया तो फिर आप सरकार से सवाल पूछोगे। उसके लिए ऐसे हमले होने जरूरी है। ऐसा हमला एक हुआ था पुलवामा के समय, हमने एयर स्ट्राइक की, उसकी तारीफ करता हूँ मैं। लेकिन एयर स्ट्राइक करने से ये कतई साबित नहीं हो जाता कि हमने बदला ले लिया और हमने न्याय दे दिया उन जवानों को। उन जवान आज भी न्याय मांगते होंगे भी हम पे हमला हुआ तो हुआ कैसे, किसकी बदौलत, कौन थे वो जिन्होंने 400 किलो आरडीएक्स एक कार में भरकर हाईवे तक ले आए और भारत के किसी भी सुरक्षा एजेंसी को इस बात का पता नहीं चला। उन बंदों का नाम आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इस मुद्दे पे जब भी बात करोगे तो आपको जवाब मिलेगा आप सेना का मोराल डाउन कर रहे हो, आपको देशद्रोही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हुई हैं उनकी जांच की जाए। पाकिस्तान में जाके आपने एयर स्ट्राइक कर दी, इसका मतलब ये नहीं है आपने ये साबित कर दिया भी जी हाँ इंसाफ हो गया। इंसाफ नहीं हुआ। आप उन बंदों को भी पकड़िए जिन्होंने भारत के अंदर रहते हुए भारत से गद्दारी की, वो बंदे कहाँ हैं? लेकिन नहीं, उस टाइम यही बात बोल के और मुद्दे से भटकाया गया कि जी जो भी ये सवाल पूछ रहा है वो सेना के मोराल डाउन कर रहा है, सेना के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो वो देशद्रोही है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। और आज भी जो दिमाग से अपाहिज लोग हैं वो इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं जी जाति नहीं धर्म पूछा गया। अरे क्यों? आप पूछो भी सरकार क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, कहाँ थी उस टाइम हमारे देश की इंटेलिजेंस जिस पे हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं? कैसे 3 व्यक्ति भारत की आर्मी की ड्रेस पहनकर, मैं वो वीडियो देख रहा था, मैं अंदर तक हिल गया। जब हमारी हकीकत में हमारे देश के जवान आए तो लोग उनसे भी घबरा रहे थे, डर रहे थे कि कहीं ये वही न हो, क्योंकि उन्होंने ड्रेस जो आए थे भारत की फौज की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तो ये सवाल नहीं उठता सरकार पे इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? पर नहीं, हमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में मज़ा आता है। हमें सिर्फ ये कहने में मज़ा आता है भी जाति नहीं धर्म पूछा गया। हमें सिर्फ ये कहने में मज़ा आता है भी पुलवामा पर जो सवाल पूछ रने वाला देशद्रोही है। हमें सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर आपका कहीं ज़मीर जिंदा हो तो ज़रूर ये सवाल पूछिएगा भी जाति धर्म वाला आप छोड़ें, आप ये बताएं भी वो 3 बंदे वहाँ पे घुसे तो घुसे कैसे? आपसे सुरक्षा चूक हुई तो हुई क्यों? जब आपके काफिले के पीछे 10 आगे फोर्स की गाड़ियाँ और 10 पीछे फोर्स की गाड़ियाँ चल सकती हैं, तो ऐसे सेंसिटिव इलाकों के अंदर 2 गाड़ियाँ क्यों नहीं? ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ आतंकवादियों की या मुस्लिमों की। मैं ये कह रहा हूँ वो जो मकसद लेके उन्होंने जो ये बात कही थी कि आपका धर्म क्या है, वो उसमें सक्सेस हो गई। उनका काम था, उनको मिशन दिया गया था भी आपने वहाँ पे जाना है, ये काम करना और फिर निकलना है। वो अपने मिशन में सक्सेस हुए, कामयाब हुए। जैसे हम एयर स्ट्राइक में कामयाब हुए, हम वहाँ गए, हमने बम गिराए, हमने वहाँ के बंदे मारे, वापस आ गए। तो उनके लिए हम आतंकवादी हो गए, लेकिन हमारे लिए हमारे देश के जो जवान वहाँ पे गए थे वो कोई योद्धा से कम नहीं रहे। वैसे ही पाकिस्तान के या जिस कहीं के भी वो एजेंसी के जो बंदे थे उनके लिए उन्होंने बड़ी फ़ख्र का काम किया। यहाँ पे सवाल हमसे होता है, हमारी एजेंसियों से होता है, हमारी फोर्स से होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से होता है, गृह मंत्री से होता है। हम क्या कर रहे थे? उन्होंने अपना काम बखूबी किया, जिस काम के लिए वो आए थे वो करके गए। हिंदू मुस्लिम भी करके गए और अच्छे तरीके से करके गए। हमने इस बात को फैलाया पूरे से। तो ये सवाल पूछना अपने आप से भी, ये बात फैलाना कितनी हद तक जायज़ है और कहाँ तक जायज़ है। मिलते हैं आगे कोई और वीडियो में। और हाँ,
अगर आपको लगा हो भी उस हुसैन ने, उस पहलगाम के एक जवान बेटे ने जिसने अपने घर की तरफ नहीं देखा, अपने पर्यटकों की तरफ देखा, अपने मेहमानों की तरफ देखा और अपनी जान गंवा दी, उसने कुछ सराहनीय काम किया है, तो जय भारत और जय हुसैन का एक नाम से एक कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि पता चले भी आज भी भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के लिए जान गंवाते हैं, उनके लिए दिलों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर उनके लिए आज भी वही समान है। न धर्म देखते हैं, न जाति देखते हैं, सिर्फ हम उनका काम देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।